बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। परम पिता परमात्मा के परम आशीर्वाद एवं महती अनुकंपा से योग बना, योग और योग प्रयोग हो गया, योग वियोग हो गया, योग संयोग हो गया। समय नहीं बदलता, परिस्थितियां नहीं बदलती, वातावरण नहीं बदलता, बस बदलता है तो मनुष्य का मन। और यदि मन भगवान के साथ जुड़ जाए तो योग हो जाता है, और जोड़ने का कोई बहाना बन जाए तो संयोग हो जाता है। और जोड़ सफल हो जाए या सफल होने वाला हो तो प्रयोग हो जाता है। और जोड़ जुड़ जाए तो वियोग हो जाता है। इस मार्गशीर्ष महीने में मेरे और आपके जीवन के साथ यही सब कुछ हो रहा है। जो सोचा नहीं था, जो विचारा नहीं था, जिसकी कल्पना नहीं थी, जिसके बारे में बुद्धि के किसी कोने में भी कोई हलचल नहीं थी, भगवान ने उसके लिए ऐसी कृपा की कि पता ही नहीं चलता दिन कब निकला, रात कब खत्म हुई। रात नहीं होती है, दिन भी नहीं होता है, बस एक ही काम होता है, प्रभु का ध्यान, प्रभु का ध्यान, प्रभु का ध्यान। पिछले 10-12 दिन से हम सती जी की चर्चा कर रहे हैं, शंकर भगवान की चर्चा कर रहे हैं। शंकर भगवान एक यज्ञ में लगे हुए थे, यज्ञ में। दक्ष प्रजापति भी एक यज्ञ में लगे हुए थे। शंकर स्वयं समर्पित हैं परमात्मा के चरणों में। वो चाहते थे सती भी समर्पित हो जाए। और दक्ष प्रजापति भी एक यज्ञ में लगे हुए थे कि यज्ञ दक्ष चाहते थे कि सारा संसार मेरे चरणों में समर्पित हो जाए। कोई भगवान के चरणों में स्व को समर्पित कर रहा था, कोई भगवान के चरणों में किसी और को समर्पण करवाने में लगा हुआ था।
कोई सारे संसार को अपने चरणों में समर्पण करवाने की चेष्टा कर रहा था। 3 लोग थे, दक्ष, सती और शंकर। यज्ञ पूर्ण हुआ। आहुति बाकी, यज्ञ अधूरा। अपनों के विघ्नों ने घेरा। यज्ञ तो हो रहा था, लेकिन आहुति जो पड़नी थी, जो हुति होनी थी, जो समर्पण होना था, जो आहुति होनी थी, वो नहीं हो रही थी। आहुति बाकी। शंकर कहते थे नारायण के चरणों में आहुति, और शंकर चाहते थे सती भी नारायण के चरणों में आहुति दे। और दक्ष प्रजापति चाहता था सारा संसार मेरे प्रति आहूत हो जाए, मेरे प्रति समर्पित हो जाए, मेरे चरणों में आ जाए, सब कुछ मेरे को दे दे। लेकिन शास्त्रों ने कहा ये नहीं होगा। शास्त्रों ने तो यहां कहा सब कुछ करने के बाद भी ये बोलना पड़ेगा कि मैंने कुछ नहीं दिया। इदम न मम, इदम न मम, इदम न मम, ये कहना पड़ेगा। देना सब कुछ है पर दिया कुछ नहीं, क्योंकि मेरा था ही नहीं। मेरे को बनाने वाले भगवान, मेरे को चलाने वाले भगवान, मेरे को प्रेरणा देने वाले भगवान, मेरे को अपने चरणों में लगाने वाले भगवान, इस शरीर में मन को, बुद्धि को, चित्त को, इन सब को स्थापित करने वाले भगवान। ये छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट, छोटे छोटे पुर्जे, मन कहाँ होगा? पैर में चोट लगती है तो मन वहीं पहुंच जाता है, तो मन कहाँ है? नाक में से खून निकलता है तो मन वहां पहुंच जाता है। दरवाजे में बंद करते समय अंगुली फंस जाती है और हाथ में दर्द होता है तो मन वहां पहुंच जाता है। अपने किसी बच्चे को कुछ कष्ट आ जाता है तो मन वहां पहुंच जाता है। अपने किसी चाहने वाले को कोई प्रकार का परेशानी खड़ी हो जाए तो मन वहीं पहुंच जाता है। तो मन है कहां? और चित्त भी कहां है? इस शरीर के किस कोने में चित्त है? इस शरीर के किस कोने में मन है? बुद्धि तो समझ आ गया कि दिमाग है तो दिमाग में बुद्धि है, दिमाग में अकल है, पर अकल आज आए तो अकल है, यदि ये कल आए तो फिर किस काम की? बुद्धि सुबुद्धि हो तो काम की, यदि बुद्धि कुबुद्धि हो गई तो किस काम की? बुद्धि सद्बुद्धि हो तो काम की, बुद्धि बुद्धू हो गई तो किस काम की? दक्ष प्रजापति चाहते हैं मेरा यज्ञ पूर्ण हो, सारा संसार मेरी तरफ आहूत हो जाए, मेरी तरफ आकर्षित हो जाए, मेरी तरफ देखे, मेरे को ही देखे, मेरे को छोड़ के किसी को ना देखे। और शंकर चाहते हैं सारी दुनिया राम को देखे, सारी दुनिया राम को देखे।
और सती चाहती है कि हमको किसी को देखने की आवश्यकता क्या है, हम तो ऊंचे खानदान के हैं। कुंभज ऋषि मेरी पूजा करता है, कैलाश पर्वत पर लोग आते हैं तो हमको प्रणाम करते हैं, और रावण जैसे लोग, बाणासुर जैसे लोग, भस्मासुर जैसे लोग, शुंभ निशुंभ मधु कैटव रक्तबीज, सभी तो सती को चाहते हैं। तो सती देख रही है सब मेरे को चाहते हैं, तो मैं किसको चाहूं, और मेरे को किसी को चाहने की आवश्यकता क्या है। कथा की गहराई के बीच में जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि कुछ भी बात न गले से उतरती है न हृदय के अंदर बैठती है, और हो वही रहा है जो होना है, और होने वाला ऑटोमेटिक हो रहा है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सहज भाव से हो रहा है। शंकर भगवान सहज भाव से कैलाश से कुंभ ऋषि के आश्रम में जाते हैं, वहां सहज भाव से कथा होती है। कुंभज के मन में भी प्रेरणा, इच्छा नहीं है कि शंकर मेरे पास आए, आ गए स्वागत है, अब चले गए तो स्वागत है। शंकर कहते कथा सुनाओ, तो कुंभज के ऋषि ये नहीं कहते मेरे को नहीं आती, बोले आती है, जो आती है वो सुना देता हूं। तो कुंभज ऋषि कहते हैं मैंने सुनाई तो आप भी सुनाओ। तो शंकर ये नहीं कहते कि मैं तो आपसे सुनने आया था, मैं आपको क्या सुनाऊं। बोले नहीं, आपने कहा तो जो मेरे को आता मैं सुनाऊंगा। लेकिन बीच में आ गई सती। शंकर चाहते तो कुंभज ऋषि के पास अकेले जा सकते थे, सती को घर छोड़ देते, लेकिन उनका लक्ष्य तो यह था कि सती में परिवर्तन हो, दक्ष प्रजापति की पुत्री में परिवर्तन हो, ये दक्ष सुता की जगह भवानी बने, जगत जननी बने, जग जननी बने। लेकिन हो ना सका, हो ना सका। जो शंकर चाहते हैं ये हो जाए, इसके बारे में राम भगवान भी जानते हैं कि शंकर भगवान क्या चाहते हैं। शंकर चाहते हैं सती के जीवन में परिवर्तन आए, तो राम भगवान ने ऐसा एक दृश्य प्रस्तुत किया, ऐसा एक नाटक किया, ऐसी लीला की, ऐसा एक जादू किया कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। त्रेता युग अनेकों बार आते हैं हमारे आपके जीवन में, नित्य प्रति सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग आता है। हम और आप, ये सतयुग ये नहीं इतने लाख साल बाद आएगा, इतने करोड़ साल बाद आएगा, नित्य प्रति सतयुग भी आ रहा है, द्वापर भी आ रहा है, त्रेता युग भी आ रहा है, कलयुग भी आ रहा है। जब हम दूसरे को ठगने की चेष्टा करते हैं या विचार करते हैं तो कलयुग आ गया। जब हम दूसरे को देने की चेष्टा करते हैं, विचार करते हैं, तो द्वापर युग आ गया।
जब हम दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखते हैं तो त्रेता युग आ गया। जब हम सबके कल्याण की भावना रखते हैं तो सतयुग आ गया। एक ही हमारा बच्चा, नौकर बच्चा या बेटा, कभी कभी पिता के मन में आता है कि सारी संपत्ति इसके नाम लिख दूं। फिर थोड़ी देर बाद में विचार आता है कि नहीं, इसकी 2 बहनें 2 भाई और हैं, उनमें बंटवारा कर दूं। फिर तीसरे क्षण आता है कि 4 जगह बंटवारा करूंगा तो हम पति पत्नी कहां जाएंगे, तो इसको 6 जगह बंटवारा हो जाए। फिर विचार आता है कि इनको दे के फायदा क्या, जब तक जिंदा हूं तब तक किसी को नहीं दूंगा, मरने के बाद तो इनको लिख के चला जाऊंगा, इस लिख के रख देता हूं, देता किसी को नहीं। एक ही पिता वैसी संतान। नौकर मालिक से कहता है कि मेरे को कुछ पैसे दो, घर भेजना है। और मालिक कहता है कि कितना? बोले इतना। बोले ज्यादा भेज दे, हिसाब से कट जाएगा। या फिर हिसाब क्या करना है, तो इतनी सेवा कर रहा है, मैं तेरे को इनाम दे रहा हूं। सतयुग आ गया। और इसने कहा अभी मेरे पास है ही नहीं, जहर खाने के लिए पैसा नहीं है। नौकर के दिल में चोट लगी, कलयुग आ गया। नौकर ने कहा मेरे को 100 रुपया देना। मालिक ने फट से निकाल के दे दिया। द्वापर युग आ गया। नौकर ने कहा मेरे को ये वस्तु चाहिए। बोले वो सामने पड़ी है, जितनी चाहिए ले ले। तो त्रेता युग आ गया। युग परिवर्तन नहीं होगा, युग तो रोज ही आ रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। लेकिन होना क्या है कि हमको आहुत होना है। आहुति हमने देनी थी, लेकिन हमने सोचा हमको आहुति लोग दें। आहुत हो माने आकर्षित हो, हमारी तरफ आए, अट्रैक्ट हो। हम यज्ञ में आहुति डालते हैं अग्नि के प्रति आकर्षित होकर के, और आहुति डालते हैं तो उसकी प्रक्रिया है, अंगुलियों को ऐसा करो, अंगूठे को ऐसा करो। आहुति यज्ञशाला में जानी चाहिए। उस समय हम हिसाब नहीं लगाते कि घी 600 रुपए किलो चला गया, रक्त चंदन 3000 रुपए किलो चला गया, जड़ी बूटियां 5000 रुपए किलो चली गई, आम की लकड़ियां 500 रुपए किलो के हिसाब, 500 रुपए कुंटल के हिसाब से या किलो के हिसाब से चली गई। चंदन की लकड़ी डाली, कपूर डाला, अगरू डाला, तगरू डाला, धूप, समय दिया, ब्राह्मण मंत्र बोल रहे हैं, हम आहुति डालते जा रहे हैं। आहुत यज्ञ भगवान आहुत खींच रहे हैं और उसको जला रहे हैं, भस्म कर रहे हैं। और जो जो वो अग्नि प्रज्वलित होती है, हम प्रसन्न हो रहे हैं और आपस में चर्चा करते हैं, देखो यज्ञ कैसे पूरा हो रहा है, यज्ञ भगवान कैसे प्रकट हो रहे हैं। कोई धुआं नहीं है, आंख में धुआं नहीं लग रहा, यज्ञ भगवान आहुति ले रहे हैं। आहुत होना है।
और जीवन का समर्पण परमात्मा के प्रति, क्योंकि जीवन हमारा नहीं है, जिसका है उसको ही देना है, और हमारा है ही नहीं। जब हमारा है ही नहीं तो हम किसको दें और कैसे दें? आपने यदि कथा को ध्यान से सुना होगा, लगभग 13-14 दिन हो चुके हैं। कई लोग मेरे से चर्चा करते हैं कि आप सती के पीछे पड़ गए। मैं सती के पीछे नहीं, मैं तो सती को राम के पीछे लगाना चाहता हूं। शंकर भी राम की तरफ जाना चाहते हैं, और राम भी अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, और मैं भी अपने आप को राम के प्रति समर्पित करना चाहता हूं। और ये मार्गशीर्ष महीना, ये तो है ही उत्तानपाद का महीना, ऊपर की तरफ जाने का महीना, ऊर्ध्वरेता बनने का महीना, अपनी आत्मा को सहस्त्रार चक्र की तरफ ले जाने का महीना, ध्यान का महीना और धारणा का महीना, समाधि, भगवान के साथ जुड़ जाना, प्रयोग, संयोग, वियोग, योग। और यज्ञ पूर्ण कैसे हुआ? अस कही योग अगणित अनुजारा। सती ने अपने शरीर का आहुति दे दी योग की अग्नि में, यज्ञ पूर्ण हो गया। और दक्ष प्रजापति के मस्तक को मरोड़ करके यज्ञ कुंड में डाल दिया, अहंकार को यज्ञ कुंड में डाल दिया, यज्ञ पूर्ण हो गया। जो दक्ष प्रजापति गुप्त रूप से मैं करता था, गुप्त रूप से मैं करता था, भगवान ने कहा ये गुप्त रूप से मैं क्यों करता है? मैं तेरे सिर पे बकरे का सिर लगा देता हूं, तू हमेशा मैं करेगा, और वो प्रैक्टिकल में करेगा, सामने करेगा, सबके सामने करेगा, और मैं करेगा। लेकिन तू मैं दिखा के करेगा तो मेरे को अधिक प्रसन्नता होगी। तो अंदर ऊपर से तो तू करेगा, और अंदर से तो मैं करेगा। तो भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, तब तो फिर तेरी गर्दन को काट के अग्नि के कुंड में डालना पड़ेगा। यज्ञ पूर्ण हुआ, दक्ष प्रजापति का मस्तक कटा, यज्ञ पूर्ण हुआ। सती का शरीर योग की अग्नि में जल गया। जो अंदर का जो कारण सूक्ष्म शरीर था वो खत्म हो गया। सूक्ष्म कहां गया? सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने मरते समय शंकर भगवान से वरदान नहीं मांगा। जीवन भर शंकर भगवान जिसको समझाने में, ठीक रास्ते में लाने में पूरे जीवन भर जिसके साथ लगे रहे, उस सती ने शंकर भगवान से मरते समय कोई वरदान नहीं मांगा। और उनके बारे में सोचा तो ये सोचा कि आदमी अच्छा था, अगले जन्म में भी यही मिले। आदमी बुरा नहीं था, ढीठ था, अपनी अड़ी पे अड़ जाता था, कभी कभी सालों बात नहीं करता था।
कभी कभी चर्चा ही नहीं करता था, बोलता ही नहीं था, गुमसुम हो जाया करता था। 87,000 वर्ष तक ध्यान में चला जाता था। पर आदमी क्या जैसा भी था, पर बुरा नहीं था। इसलिए सती ने कहा किससे मांगूं? तो विचार आया, जिसकी तरफ ये शंकर मेरे को लगाना चाहते थे वो महान परमात्मा, उन्हीं से मांग लेती हूं। सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म तक प्रभु के चरणों में प्रेम बना रहे। और इस कारण से शास्त्र कहते हैं वो सती हिमाचल के घर में पैदा हुई। सती ने परमात्मा से प्रार्थना की कि तुमने मेरे को दक्ष के यहाँ पैदा किया और सोचा मैं दक्ष के यहाँ पैदा होंगी तो बुद्धिमान होंगी, समझदार होंगी, ज्ञानवान होंगी, लेकिन हुआ उल्टा। काजल की कोठरी पे केतु ही के सयानो घुसे, काजल की एक रीक लागी है पे लागी है। बोले काजल की कोठरी है, ये कोयले की खान है, इस खान में घुसने से कोयले का दाग तो लगेगा ही लगेगा। दक्ष प्रजापति की पुत्री बनाया, पर मेरी प्रार्थना है कि अगले जन्म में मेरे को दक्ष की पुत्री नहीं बनना, मेरे को किसी मूर्ख की पुत्री बनाना, जड़ की पुत्री बनाना। तो प्रभु ने हिमाचल को चुना, पर्वत को, पर्वत पत्थर, हिमाचल जड़, हिमाचल पत्थर जो हिले नहीं डुले नहीं, जैसा है तैसा है, वैसे पड़ा हुआ है। पानी में भिगो भीगता नहीं है, बरसात पड़े कोई असर नहीं, बर्फ आए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ अंतर नहीं। और हिमाचल की पुत्री बनी, जन्मई पार्वती तनु पाई। और कैसा जन्म हुआ? पार्वती बन गई, पर्वत की पुत्री पार्वती। जब ते उमा शैल गृह आई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। थोड़ी कथा में थोड़ा पीछे जाए। शंकर जी ने कहा था सती को, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा लेहु। और यहां क्या हुआ? सती हिमाचल के घर पैदा हुई, नाम पर्वत की पुत्री पार्वती, और नाम पड़ा उमा। और इधर लक्ष्मण भगवान क्या देख रहे हैं? सती को, सती ने सीता का रूप बनाया, राम जी को धोखा देने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। पर लक्ष्मण जी ने क्या देखा? लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा। लक्ष्मण जी ने भविष्य देख लिया। ये लक्ष्मण तो ज्ञानी है, लक्ष्मण जीव भी हैं, लक्ष्मण भक्त भी हैं, लक्ष्मण फ्यूचर को देखने वाले भी हैं। लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा। लक्ष्मण जी ने देख लिया ये तो उमा बनने वाली है। चकित भय भ्रम हृदय विषेका। चकित हो गए कि जो अगले जन्म में होने वाला हूं मेरे को इस समय अभी दिखाई दे रहा है। और मन में भ्रम हो गया, हृदय में विशेष प्रकार का भ्रम हो गया कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, कि भगवान की कुछ लीला ही ऐसी है। और यहां सती उमा बन के आई।
लिखा है रामचरितमानस में, सारे महात्माओं ने आकर के अपने सुंदर सुंदर आश्रम बना लिए और सब महात्मा हिमालय की गुफाओं की कंदरों में आकर के विराजमान हो गए। और हिमाचल में सुंदर सुंदर फल हैं, सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, नई नई प्रकार की घास पैदा हो गई, अनेकों प्रकार की प्रगति सुंदर शैल पर मणिया कर बहुभांति। और मणिया, पर्वत पे आके मणिया प्रकट हो गई। क्यों? जगत जननी सती आ गई, शंकर भगवान की धर्मपत्नी आ गई, हरि से वरदान मांग के आ गई कि जन्म जन्म लगी रगर हमारी, वरहूं शंभु नत रहूं कुंवारी। और हालत ये हुई कि सरिता सब पुनीत जल बही, खग मृग मधुप सुखी सब लही। नदियां सुंदर बह रही हैं, स्वच्छ बह रही हैं, पवित्र बह रही हैं, पक्षी हैं, मृग हैं, भंवरे हैं, सब सुखी हैं। और व्यवस्था ऐसी कि सहज वैर सब जीवन त्यागा, सारे जीवन ने बैर का त्याग कर दिया। कोई किसी से वैर नहीं करता, कोई किसी से विरोध नहीं करता, सब एक दूसरे के सहायक हैं, सब एक दूसरे के सेवक हैं। गिरि पर सकल करहि अनुराग, हिमाचल के ऊपर सब अनुराग करते हैं, प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरिजा गृह आए, गिरिजा आ गई, गिरिजा गिरी की पुत्री आ गई तो पर्वत भी शोभायमान हो गए। बोले कैसे? बोले जिमि जनु राम भक्ति के पाए। बोले जैसे राम भक्ति के पाने से ये हमारी जीव आत्मा शांत हो जाती है। नित नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादिक गावहि जस जासु। और वहां नित्य नूतन मंगल होता है। जब जीवन में ठहराव आ जाए, जब जीवन में सामंजस्य आ जाए, जब जीवन में संतुष्टि आ जाए, जब जीवन में तृष्णा न रहे, जब जीवन में आकांक्षा ना रहे, जब जीवन की वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाएं, तो फिर किसी बात की परवाह नहीं होती। दिन कब बीता, रात कब बीती, बस एक ही चिंतन होता है कि परमात्मा का नाम हृदय से कहीं बाहर ना चला जाए। विचार डूबे रहें भक्ति के गहरे समुद्र में। जैसे चाशनी के बीच में जलेबी चली जाए और जलेबी के कण कण में चाशनी का रस घुल जाए, जैसे रसगुल्ले के अंदर पूरा रस भर जाए। इमली सोचते ही जीभ में पानी आ जाए, आंवला सोचते ही जीभ कसैली हो जाए, नीम सोचते ही जीभ कड़वी हो जाए, मीठा सोचते ही जीभ मीठी हो जाए। ये मेरा दुश्मन है ऐसा सुनते ही मन में आग लग जाए। मन है कहां पता नहीं,
मेरे बच्चे आ रहे हैं, ऐसा सोचते ही मन गदगद हो जाए, पर मन है कहां पता नहीं। उधार लिया था, उधार मांगने वाला आ रहा है, ऐसा सोचते ही दिमाग चकरा जाए, मन चकरा जाए। मन है कहां पता नहीं। कोई देने आया है पैसा, अब मन बल्लियों उछलने लग जाए, खुशी से पागल हो जाए। मन है कहां पर पता नहीं। कोई प्रेम की बात कर रहा है, आंख में आंसू आ जाए। कोई दुख की बात करता है, आंख में आंसू आ जाए। कोई जोर से हंसा देता है, आंख में आंसू आ जाए। कोई किसी के दुख को सुना देता है, आंख में आंसू आ जाए। आंसू है कहां पता नहीं, पर आंखें भर आती हैं। मीठा कोई गीत सुनाए, सिर हिलने लग जाता है, झूमने लग जाता है। कान सुनते हैं, पर सुन कौन रहा है ये पता ही नहीं। और इतने में किसी ने आके भयंकर गाली दी, आंखें टेढ़ी हो जाती हैं, होंठ फड़फड़ाने लग जाते हैं, हाथ कांपने लग जाते हैं, मन में बदले की भावना आ जाती है। मन है कहां। बुद्धि अपना विचार करने लग जाती है कि मैं ऐसा करूं तो ऐसा होगा, ऐसा करूं तो ऐसा होगा। उसने ऐसा किया तो ऐसा ऐसा हो गया था, उसने ऐसा किया था तो ऐसा हो गया था। पर ये बुद्धि है कहां पता ही नहीं। किसी ने कहा स्त्री की चोटी के पीछे होती, किसी ने कहा मूर्ख आदमी के पैरों के टखनों में होती, किसी ने कहा ज्ञानी के रोम रोम में होती, किसी ने कहा पागल के पागलपन में बुद्धि होती। शरीर एक है, लेकिन बुद्धि है कहां। डॉक्टर दिमाग को फाड़ के देखते हैं, बुद्धि कहीं दिखती नहीं है। हालत यह है कि बाईं तरफ परेशानी हो तो दिमाग के दाईं तरफ उसके पार्ट्स लगे हैं, और दाईं तरफ परेशानी हो तो दिमाग के बाईं तरफ पार्ट्स लगे हैं। कैसा उलझा हुआ दिमाग बनाया, नाड़ियों का संसार। कैसा उलझा हुआ पेट बनाया, नाड़ियों का पेट। और कैसा पूरा शरीर, रक्त वाहिनियां, खून की नदियां बह रही हैं। सिर की चोटी से लेकर के पैर के नाखून तक निरंतर खून चल रहा है, खून खौल रहा है। उसको लोग ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर लो कह देते हैं। लेकिन ज्यादा हाई हो जाए तो नाक में से निकल आता है, और ज्यादा हाई हो जाए तो दिमाग की नस फट जाती है, और ज्यादा हाई हो जाए तो हार्ट फट जाता है, और ज्यादा हाई हो जाए तो पेट की अंतड़ियां फट जाती हैं। और वो नॉर्मल रहे तो फिर आराम से, जब से पैदा हुए हैं जब तक मरेंगे नहीं तब तक शरीर में खून चल ही तो रहा है। चक्कू से पैर को काट के देखो तो शरीर के एक एक में कहीं मज्जा है, कहीं मांस है, कहीं चर्बी है। शरीर की रीढ़ की हड्डी में कहीं उसको सपोर्ट देने के लिए मांस भरा हुआ है,
कि इसको सपोर्ट देने के लिए रीढ़ की हड्डियां भरी हुई हैं, एक दूसरे से जुड़ी हैं और आदमी का पिंजरा खड़ा है। नित नूतन मंगल गृहतासु ब्रह्मादिक गावहि जस जासु। बोले हिमाचल के घर में नित नूतन मंगल हो रहा है। बोले नित नूतन मंगल क्यों हो रहा है? बोले जिनके घर में शंकर भगवान की पत्नी सती आकर के पैदा हो गई और मरते समय वरदान मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो यहां स्वयं जगत जननी आ गई, तो जहां जगत जननी है तो वहां तो सारा जगत ही आ गया। पार्वती हिमाचल के घर में पैदा हुई। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे हसिधाए। नारद जी को समाचार मिला कि जो शंकर भगवान की पत्नी सती थी, उसने मरते समय वरदान मांगा था और उस वरदान के कारण वो सती हिमाचल की पुत्री बनकर के आ गई है। और आ गई है ये देखने के लिए कौतुक ही गिर गे हसिधाए। मन में कौतुक हुआ कि ऐसा कैसे हो गया कि जो दक्ष थी, जो दक्ष की पुत्री थी, वो जड़ की पुत्री बन गई। एकदम ऑपोजिट, एकदम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण हो गया। जमीन आसमान हो गया, आसमान जमीन हो गया। नारद समाचार सब पाए। ये नारद वही है जो अपने को ज्ञानी समझते थे, अपने को बुद्धिमान समझते थे, अपने को कामदेव को जीतने वाला समझते थे, लेकिन जिनको ठोक पीट के नारायण भगवान ने बिल्कुल सीधा कर दिया था। क्योंकि जो परमपिता परमात्मा है, जब जीव को सुधारते हैं तो उसको पता नहीं चलने देते, पिटाई भी करते हैं, धुनाई भी करते हैं, ठोकते भी हैं, मारते भी हैं, पीटते भी हैं, संवारते भी हैं, जलाते भी हैं, फूंकते भी हैं, चोट भी पहुंचाते हैं। लेकिन आदमी को पता चलता नहीं ये मारने वाला कौन है, ये सुधारने वाला कौन है, ये मेरा श्रृंगार करने वाला कौन है, ये मेरे को ऊंचा उठाने वाला कौन है, ये मेरे को गर्दन में पहुंचाने वाला कौन है, ये मेरे को भुजाओं में भरने वाला कौन है, पता चलता नहीं है। कथा की गहराई में जब हम जाएंगे तो हमको हर जगह भगवान का ही चमत्कार दिखाई देगा। हमारा आपका जीवन पैसे से चलता है, लेकिन पैसा कहां से आता है, लक्ष्मी कहां से आती है, लक्ष्मी कहां चली जाती है और कहां की लक्ष्मी कहां पहुंच जाती है। और इस लक्ष्मी को चंचला कहा गया, चंचला, और मन को भी चंचल कहा गया। मन भी कहां से कहां चला जाता है और लक्ष्मी भी कहां से कहां चली जाती हैं। और ये चंचल है, इन पर विश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और बिना विश्वास किए काम भी चलता नहीं। मन के बिना भी काम नहीं चलेगा और लक्ष्मी के बिना काम भी नहीं चलेगा। महापुरुष लक्ष्मी का त्याग करने के लिए भी कहते हैं
और मन को कंट्रोल करने के लिए भी कहते हैं, और महापुरुष ये भी कहते हैं कि मन को कंट्रोल करके भगवान के चरणों में कंट्रोल करो, लेकिन लगाओ, कहीं ना कहीं लगाओ। और ऐसे लक्ष्मी के बारे में भी कहा, इसको लगाओ, इसको यूज करो, इसको खर्च करो, इसको कलेक्ट मत करो, इसको बहने दो, बहने दो। जितनी बहेगी उतनी आएगी, जितनी बटेगी उतनी बढ़ेगी, जितनी वितरित होगी उतनी ज्यादा आएगी। तिजोरी में बंद करके रखोगे नहीं, इसको लिक्विड बना दो, लिक्विड। इसको ठहराओ मत, रोको मत। लेकिन लक्ष्मी के साथ लोभ नहीं, लक्ष्मी के साथ लाभ भी नहीं, लक्ष्मी के साथ संतोष। कितनी आई, बड़ी कृपा। कितनी चली गई, बड़ी कृपा। किसने दी, प्रभु इच्छा। किसने ली, प्रभु इच्छा। आठम यथा लाभ संतोषा, स्वप्ने हूं नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भगवान की भक्ति है, जितना मिल गया, लक्ष्मी जितनी आ गई, और आ गई तो खर्च हो गई, व्यय हो गई। व्यय मैंने भगवान के प्रति अर्पित हो गई। क्योंकि जैसे सारा संसार क्या है, भगवान का ही तो है। हमने प्रातःकाल पैसे से बिस्किट खरीदे और कुत्तों को डाल दिए, कुत्तों ने खाए, हम प्रसन्न हुए। ज्वार बाजरा मक्की ली, छत पे डाल दी, जीवन ने खाई, हम प्रसन्न हुए। आटे की रोटियां बनाई, बंदरों को डाल दी, बंदर खाए, हम प्रसन्न हो गए। और मनुष्य का पता नहीं है ये मनुष्य किसके लिए जी रहा है, किसके लिए कमा रहा है, किसके लिए इकट्ठा कर रहा है। लोग आपस में चर्चा करते हैं कि बेटा नहीं है, जवाई खाएंगे, जवाई खाएंगे। तो उनके भाग्य का था तो वो खाएंगे। बेटा खाएगा तो वो कौन सा उपकार करेगा, और उसने कौन सा आपका उपकार किया। पैदा हुआ तो आपकी पत्नी को दर्द दिया, छोटा था तो रोता रहता था, ना आपको सोने दिया, ना स्वयं सोया, क्या सुख दिया। बड़ा हुआ तो बीमार रहने लग गया, क्या सुख दिया। जीवन भर पैसा ले लेके खर्च करता गया, अय्याशियां करता गया, क्या सुख दिया। ऐसे ही दामाद है। वही 5 रुपए आप अपनी जेब में रखो, और आप 5 रुपए किसी मंदिर की पेटी में डाल दो, आपको संतोष है, मैंने दान कर दिया। लेकिन 5 रुपए जेब में डाले और जेब में से पर्स निकाला और पर्स के साथ ही 5 रुपए रास्ते में कहीं गिर गए। पर्स को जेब में डाला, मंदिर में जाके खोला या कहीं किसी काम दुकान भी खोला तो देखा 5 रुपए नहीं है। मन चिंतित हो गया, कहाँ गिरे होंगे। रास्ते में देखता आ रहा, सड़क पर नालियों में देख रहा है, सड़क पे देख रहा, हवा में देख रहा, लोगों से पूछ रहा। 5 रुपए मंदिर की गोलक में डाले, चले गए। 5 रुपए जेब में से गिर गए, चले गए। पर एक में परम संतोष है और एक में परम दुख है। नारद समाचार सब पाए,
कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारी वर आसन दीना। नारद जी को सूचना मिली। नारद जी हिमाचल पर्वत के यहाँ आए। हिमाचल ने देखा कि मेरे घर में महापुरुष पधारे हैं, बहुत आदर किया, चरणों को धोया, सुंदर आसन पर बिठाया। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सरल सब भवन सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवर्णा, सुता बोली मेली मुनि चरणा। अपनी पत्नी के सहित हिमाचल ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, चरणों को धोया और चरणों को धो करके उस जल को पूरे भवन में छिड़कवा दिया। पूरे भवन में छिड़कवा दिया। हम क्या करते हैं, गुरु महाराज के चरणों को धोते हैं और नाली में पानी डाल देते हैं। लेकिन कई कई भक्त ऐसे होते हैं, वो गुरुदेव के चरणों को धोते हैं और उस जल को शीशी में भर के रख लेते हैं। वो जल खराब नहीं होता, उसमें कीड़े नहीं पड़ते। ये भी एक चमत्कार है। भगवान नारायण ने वामन भगवान के चरणों को धोया, बलि ने, ब्रह्मा जी ने, गंगा प्रकट हुई। आज तक गंगा के जल में कीड़े पड़ते नहीं। ऐसे गुरु महाराज के चरणों से जो जल निकलता है वहां भी कीड़े पड़ते नहीं। और हिमाचल ने गुरु महाराज के चरणों को धो करके सारे अपने महलों में उस जल को छिड़कवाया, छिटवा दिया। महाराष्ट्र में कहावत है, मराठी में बोलते, अब मेरे को नहीं आता, संत येते या घरी तासे दशहरा दीपावली, ऐसा कुछ बोलते हैं। संत जिसके घर में आते हैं उसके घर में दिवाली दशहरा हमेशा रहता है। निज सौभाग्य बहुत गिरिवर्णा, सुता बोली मेली मुनि चरणा। हिमाचल ने अपने भाग्य के वर्णन, अपने भाग्य की सराहना की और अपनी बेटी को बुला करके नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। बेटी को नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। और हमारे ये अधकचरे जो गुरु हैं, अधकचरे ज्ञान वाले हैं, जो कहते हैं कि लकड़ी की बनी हुई लड़की भी यदि देखे तो उससे दूर रहना चाहिए, कन्या से चरणों में प्रणाम नहीं करवाना चाहिए। मैं जाता हूं समाज में तो कई लोग बेटियों से बोलते हैं प्रणाम नहीं करना। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हिमाचल ने अपनी बेटी को नारद जी के चरणों से लगाया। सुता बोली मेली मुनि चरणा, महात्मा जी के चरणों में प्रणाम करवाया। स्त्री महात्मा को प्रणाम करे कोई पाप नहीं है, अपराध नहीं है। लेकिन जब सामने वाले के मन में ही अपराध घुसा हुआ है तो अपराध है नहीं, अपराध हो जाएगा। अपराध है नहीं, अपराध हो जाएगा।
और महात्मा जी के चरणों में प्रणाम करके हिमाचल ने कहा, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। हिमाचल के यहां नारद जी गए और हिमाचल ने वही शब्द कहे जो नारद जी शील निधि राजा के यहां गए थे। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। यही नारद जब एक जन्म में कामदेव को जीतने के बाद, शंकर भगवान के पास जाने के बाद, विष्णु भगवान के पास जाने के बाद भगवान नारायण को लगा कि नारद के मन में अहंकार का बीज पैदा हो गया। उर अंकुरे गर्भ तरु भारी, बेगी सो मैं डारे हूं उखारी। नारायण भगवान ने विचार किया कि नारद के मन में अहंकार का बीज पैदा हो गया, ये पौधा बड़ा होगा तो विनाश करेगा, इसलिए जल्दी से इसको उखाड़ना चाहिए। जो शीलनिधि राजा ने किया था वही शब्द यहां हिमाचल नारद जी को कहते हैं। नारद जी जब भगवान नारायण के पास गए, शंकर जी के पास गए, तो शंकर भी ये कहते हैं कि तुम त्रिकालज्ञ हो, विष्णु भगवान भी कहते हैं तुम त्रिकालज्ञ हो, और शीलनिधि राजा भी कहता है तुम त्रिकालज्ञ हो। और यहां हिमाचल भी यही शब्द कह रहा है। शब्द एक ही है, लेकिन समय अलग है, काल अलग है और वातावरण अलग है। नारद वही है। मनुष्य के ऊपर ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुयोग सुयोग, हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग, लख ही सुलक्षण लोग। बोले ग्रह सोम मंगल बुध शनि राहु केतु प्लूटो, ग्रह भेषज मैंने दवाई, जल मैंने पानी, ग्रह भेषज जल पवन हवा, पट कपड़ा, ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुयोग सुयोग। ग्रह को कुयोग मिल जाए तो ग्रह उल्टा काम करते हैं, ग्रह को संयोग मिल जाए ग्रह सीधा काम करते हैं। दवाई ठीक ढंग से खाई जाए तो ठीक काम करेगी, लेकिन गलत ढंग से खाई जाए तो नुकसान पहुंचा देगी। जल फ्रिज में डालोगे बर्फ बन जाएगा, अग्नि में उबालोगे तो भाप बन जाएगी। मिट्टी डाल दोगे तो कीचड़ बन जाएगा, और फिल्टर कर दोगे तो पीने के लायक पानी बन जाएगा, और ऐसे फेंक दोगे तो बह जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा, सूख जाएगा।
ग्रह भेषज जल पवन पट, ऐसी हवा, कचरे के ढेर के ऊपर से हवा निकल के आएगी तो दुर्गंधी को लेके आएगी, और वही हवा फूलों के ऊपर से आएगी तो सुगंधी को लेकर के आएगी। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुयोग सुयोग, हो ही सुवस्तु कुवस्तु जग। यही वस्तुएं कभी सुवस्तु बन जाती हैं, कभी कुवस्तु बन जाती हैं। लखई सुलक्षण लोग, और जो बुद्धिमान लोग हैं वो इनको आंख खोल के देखते हैं, पागल नहीं हो जाते। और मूर्ख लोग पागल हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? एक ही आदमी नौकर सामने आया उससे अलग व्यवहार करता है, दामाद सामने आया उससे अलग व्यवहार करता है, बेटा सामने आया उससे अलग व्यवहार करता है, कर्जा देने वाला आया उससे अलग व्यवहार करता है, कर्जा लेने वाला आया उससे अलग व्यवहार करता है, भीख मांगने वाला आया उससे अलग व्यवहार करता है, और कोई आशीर्वाद देने आया उससे अलग व्यवहार करता है। आदमी एक ही है। पाई कुयोग सुयोग। हिमाचल ने नारद जी के चरणों में प्रार्थना करके कहा कि आप त्रिकालज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं, और गति सर्वत्र तुम्हारी, आपकी सब जगह गति है। आप चाहें तो नारायण आपके पास आ जाएं, आप चाहें तो नारायण के पास आप चले जाएं, आप चाहें तो क्षीर सागर पहुंच जाएं, आप चाहें तो क्षीर सागर आपके पास पहुंच जाए, आप चाहें तो यहां बैठे हो वहीं नाम संकीर्तन करें, प्रभु प्रकट हो जाएं, और आप चाहें तो भगवान की गोदी में पहुंच जाएं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। हिमाचल ने कहा महात्मा जी मेरी बेटी के गुणों के बारे में कुछ बताओ। तो नारद जी ने कहा देखो भाई थके हुए आए हैं, अभी 2-4 दिन आराम कर लेंगे, उसके बाद में तुम्हारी बेटी के गुणों को बताएंगे या प्रातःकाल बता देंगे। तो अभी तो नारद जी को आराम करने दो, और हम भी अपना आराम करते हैं, आनंद लेते हैं, भगवान के चरणों में रहते हैं। क्योंकि आज का टेम्परेचर इस समय 0 डिग्री हो गया। कमरे से बाहर निकलता नहीं हूं, मोबाइल पर देख लेता हूं। प्रातःकाल 4 बजे 3 डिग्री था, और 5 बजे वो 0 डिग्री, और बरसात बाहर हो रही है, ऐसा वो मोबाइल बता रहा है। और 6 बजे फिर हल्की बरसात होगी, 7 बजे धूप निकलेगी। और मेरे को तो पता नहीं है धूप कैसी होती है, मेरे को तो एक ही पता है मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। मेरे तो आधार हैं भगवान के चरणार विंद। और मैंने कहा लक्ष्मी मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, कथा की समाप्ति हो रही है, और जो कथा सुन रहे हैं उन्होंने भी अपनी दान राशि, भेंट राशि बैंक में डालना शुरू कर दिया, और मेरा भी महीना पूरा हो रहा है।
तो बिजली का बिल देना है, नौकर का पैसा देना है, और जो मेरी सेवा में लगे हैं उनके भोजन पानी की व्यवस्था, दाल सब्जी का पैसा। 5,100 रुपया संचित जी के परिवार ने कल भेजा लुधियाना से, और लुधियाना से ही 1,100 रुपया साहनी परिवार की तरफ से आया। 12,000 रुपया सांवरकांठा गुजरात से 12,000 रुपया भेजा किसी परिवार ने। उन्होंने कहा नाम की घोषणा नहीं करना, वैसे गुप्त दान के रूप में। ऐसे ही कल धार जिले से आशीष जी, उनके पिताजी यात्रा में आए थे, 15 दिन पहले उनका देहावसान हो गया, तो कल उनका फोन आया। वो भी कुछ भेजने की इच्छा रखते हैं, वो भी भेजेंगे। ऐसे ही हमारे जगदीश जी जयपुर में रहते, खंडेलवाल, वो भी हर महीने 1,100 रुपये भेजते हैं। पाणीग्रही जी हर महीने 1,100 भेजते हैं, लेकिन इस बार 11,000 भेज रहे हैं। ऐसे ही 100-200 परिवार हैं और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तापी में रमेश जी राणा हैं, तापी नर्मदा किनारे। पिछले 20 साल से वो 150 रुपया हर महीने भेजते हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ से सुबोध विडालकर, वो 150 रुपया पिछले 25-30 साल से लगातार भेज रहे हैं। ऐसे हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, सिक्किम से, नेपाल से, सबको खाता का संख्या पता है। वो खाते में लोग डालते जाते हैं और हम खाते जाते हैं और खिलाते जाते हैं। खाने वाला कौन, खिलाने वाला कौन, भेजने वाला कौन? उत्तराखंड में जो रहने वाले लोग हैं, वो पैसा कमाने के लिए नीचे जाते हैं, और मैं पंजाब छोड़ करके उत्तराखंड में बैठा हूं। और इस बार तो भगवान ने पता नहीं क्या संकल्प करवाया है कि मैं आश्रम से बाहर ही नहीं जा रहा। आज से 40 साल पहले जब मैं हरिद्वार में था, तो कनखल में एक आश्रम था, उसका नाम मेरे को याद नहीं है। उनके महाराज जी का नाम गणेशानंद जी था। तो उन्होंने 12 साल के लिए आश्रम संन्यास लिया था, ऐसा मैंने सुनता था उस समय। उस समय बुद्धि नहीं थी कि आश्रम संन्यास क्या होता है। लेकिन इस बार मेरे को समझ आया कि परमात्मा ने मेरे को भी आश्रम संन्यास ही दे दिया। आश्रम से बाहर ही नहीं निकलना, आश्रम क्या, कमरे से बाहर नहीं निकलना। 3,500 स्क्वायर फीट में मेरा रेजिडेंस है। वैसे तो 2 लाख स्क्वायर फीट में है, पर जो मेरा अपना है एरिया 3,500 स्क्वायर फीट, उस 3,500 स्क्वायर फीट के अंदर ही रहना है। और उसमें भी शायद दिन भर में 300 या 400 कदम चलना है, बस इतना ही, ज्यादा नहीं। लोग कमाने के लिए उत्तराखंड वाले दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास जा रहे, पर मेरा भाग्य ऐसा कि मैं यहां बैठा हूं और मेरे भाग्य का पैसा मेरे पास यहां आ रहा है। इसका अर्थ क्या है? आप पैसे के पीछे नहीं भागो,
ठाकुर जी के चरणों के प्रति भक्ति रखो, पैसा स्वयं चल करके आएगा, पैसा स्वयं चल करके आएगा। लेकिन वो चल के आए तो उसको बैंक के अंदर नहीं ठूस देना, उसको खर्च करो, लिक्विड करो, अच्छे कामों में लगाओ। उड़ाने के लिए शराब में उड़ जाएगा, मांस में उड़ जाएगा, पार्टी में उड़ जाएगा, केक में उड़ जाएगा, एनिवर्सरी में उड़ जाएगा, शादी में उड़ जाएगा, लेकिन धन यौवन उड़ जाएगा जैसी उड़त कपूर। मन मूर्ख गोविंद भज, क्यों चाटत जग धूर। धन भी उड़ जाएगा, ये जवानी भी उड़ जाएगी, उड़ जाएगा। लेकिन इस धन को अच्छे ढंग से उड़ाएंगे तो नाम भी होगा, यश भी होगा और धन आएगा भी। लेकिन उसके लिए भगवान के प्रति अपार श्रद्धा, अपार विश्वास और पूर्ण समर्पण चाहिए। इसलिए मैं आप सब लोगों को नित्य प्रति मंत्र भेजता हूं, लिख करके आशीर्वाद भेजता हूं और सबको बोलता हूं गुरुमंत्र का जप करो। ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करो। मार्गशीर्ष का महीना है, आगे पौष आएगा, फिर माघ आएगा, फिर चैत्र आएगा, फिर वैशाख आएगा। भगवान से प्रार्थना करेंगे मैं भी स्वस्थ रहूं, आप भी स्वस्थ रहें, आप भी धन अच्छे काम में लगाओ और आपके द्वारा दिए हुए धन को मैं भी अच्छे काम में ही लगाऊं। मंत्र का जप करो। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको दिखती है जो हल नहीं हो रही, तो कथा में जो कथा है आपके पास आ रही है YouTube पे, उस पे मेरा मोबाइल नंबर है। उस मोबाइल नंबर पर जाकर के आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन उल जुलूल की बातें नहीं। धन नहीं है, कैसे आएगा उसकी विधि बताऊंगा। मकान नहीं है, वो कब बनेगा उसका तरीका भी बताऊंगा। संतान नहीं है, वो कैसे होगी उसका तरीका भी बताऊंगा। जीवन में कष्ट आया, वो कैसे दूर होगा उसकी विधि भी बताऊंगा। आप संपर्क करें और फोन यदि आपको मोबाइल से फोन करना है तो दोपहर को 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक आप मेरे से बात कर सकते हैं। 12 से 2 बजे तक। और शाम को 7 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक बात कर सकते हैं। मेरा मोबाइल अक्सर बंद रहता है, बंद नहीं रहता, साइलेंट पे रहता है। आप फोन करेंगे, मैं तुरंत जवाब नहीं दूंगा। मैं आपको, आप मेरे को मिस कॉल करेंगे, कॉल आएगा, घंटी नहीं बजेगी, लेकिन फोन पे आ जाएगा कि आपने फोन किया। और उसके बाद में मैं आपसे स्वयं ही संपर्क करूंगा, आपकी समस्या को सुनूंगा। वैसे तो बद्री विशाल भगवान से प्रार्थना है कि आपके जीवन में कोई समस्या आए ही नहीं। सिर्फ कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो। आपकी हर समस्या का समाधान आपको इस कथा में ही मिल जाएगा। लेकिन फिर भी यदि कोई
कष्ट रह जाए या जीवन में कोई परेशानी हो तो आप मेरे से चर्चा कर सकते हैं। आपका स्वागत है। आपसे एक ही विनम्र प्रार्थना कि आपके परिवार में जानने वालों को यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो इस कथा को उनको बोलो, सुनो, बस सुनो, और इतना कह दो कि 4 कथाएं सुन लो। YouTube पे जाकर के बद्री प्रेम सत्संग खोलो। बद्री प्रेम सत्संग खुलते ही 350 से ज़्यादा कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी। कोई भी कथा 1 घंटे से कम की नहीं है और आपको कथा पूरी सुननी पड़ेगी और एक बार नहीं 10-10 बार सुननी पड़ेगी। और आपको ऐसा लगेगा जैसे ये कथा नारद जी की नहीं है, पार्वती की नहीं है, शंकर की नहीं है, राम जी की नहीं है, ये कथा मेरी है और आपकी है। कथा राम जी की है और व्यथा हमारी आपकी है। हम अपनी व्यथा सुना रहे हैं और व्यथा भगवान के पास जाकर के वो कथा बन जाती है। वो योग और जो वियोग है, वो वियोग विरह नहीं बनता, वो विशेष योग बन जाता है, वो संयोग बन जाता है, वो सुयोग बन जाता है। सभी को आशीर्वाद। जय बद्री विशाल।